यो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली सोशल मीडिया बैन कर दिया है एनीवन हु इज अंडर द एज ऑफ 16। तो अगर आप 16 साल से आपकी उम्र कम है तो आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते। और उसमें सोशल मीडिया में जस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ही नहीं और बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। लेजिस्लेशन और ये बच्चों पे कैसे सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट होता है वो सब मैं डिस्कस करने नहीं आया हूँ। मैं डिस्कस करने आया हूँ प्रोग्रेसिव है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिशियंस दे एक्चुअली केयर अबाउट सिटीजन्स, टैक्स पेयर्स। आप टैक्स दे रहे हो, आपको अच्छी सर्विस मिल रही है। थैंक गॉड आई एम इन ऑस्ट्रेलिया। लाइक इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी है। आई अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स चिल्ड्रन, ग्रोन अप्स, एडल्ट। अब आप अगर सोचते हो कि नहीं टेक्नोलॉजी अडल्ट जो ग्रोन अप्स हैं जिनका एज लेट्स से 50-60 है उनको इफेक्ट नहीं करता, ये सबको इफेक्ट करता है। सोशल मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है ब्रेन वॉशिंग में। हम ज़रूरी नहीं है कि जो डिसीजन हम लेते हैं वो कॉन्शियसली लेते हैं। बहुत बार मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होता है, मार्केटिंग क्यों बनाया जाता है, यही सब के लिए बनाया जाता है। आपको फीड किया जाता है। अब जैसे बैक इन द डेज, पुराने टाइम में सोशल मीडिया तो था नहीं, बट तब कैसे ब्रेन वॉश आपको किया जाता था। सुबह उठो, च्यवनप्राश खाओ और आपको बहुत ताकत मिलेगा। बॉर्नवीटा खाओ, नेस्ले का माइलो पियो तो बहुत एनर्जी होगी, बोन स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये सब बोलकर आपको ब्रेन वॉश किया जाता था। बट आज के टाइम में उसकी कोई हेल्थ बेनिफिट्स है अगर आप सर्च करोगे तो शायद ही कुछ मिलेगा। बट एनीवेज, मैं इस टॉपिक में डिस्कस करना नहीं चाहता। मैं जो टॉपिक में डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि हाउ ऑस्ट्रेलिया इज़ चेंजिंग द वर्ल्ड, लीडिंग द वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ के पॉलिटिशियंस में कॉमन सेंस है, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है ये सब जो सोशल मीडिया कैसे अफेक्ट करता है बच्चों को। इन्होंने लेजिस्लेशन ही पास कर दिया। लाइक लेजिस्लेशन पास करना मतलब काफ़ी रिसर्च किया होगा, उसके बाद ही ये सब होता है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और आसानी से होता नहीं है। तो फाइनली दोनों पार्टी जो है, जैसे अगर इंडिया के टर्म्स में बोले तो कांग्रेस भाजपा, वैसी लेबर लिबरल यहाँ पे है। उन दोनों सारी पार्टियों ने, ग्रीन, सब ने मिलकर ये यूनानिमसली पास किया है। बहुत ही एक अच्छा चेंज है मुझे जैसा लगता है। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे जो मैंने अभी बताया आपको कि कैसे सोशल मीडिया ये सब इफ़ेक्ट करता है, ब्रेन वॉशिंग में बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले करता है। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर अभी आप जाकर गूगल में टाइप करो ट्रम्प एंड डिमेंशिया, वेट, वो करने से पहले टाइप करो हु इज़ डोनाल्ड ट्रम्प और उसका गूगल जो AI जनरेटेड एक आंसर है वो आएगा और उसके नीचे वो एक्सप्लेन, बहुत सारे लिंक्स होंगे, हाँ हु इज़ डोनाल्ड ट्रम्प, और उसके बारे में एक्सप्लेन होगा। उसके बाद आप टाइप करो गूगल सर्च में डज ट्रम्प हैव डिमेंशिया। जैसे ही आप टाइप करोगे तो गूगल में आपने देखा है ना, जैसे टाइप करते हो तो आपको रिजल्ट दिखाता है, ऑटो फिल रिजल्ट दिखाता है। मतलब आपने ट्रम्प टाइप किया तो व्हाट इज़ द एज ऑफ ट्रम्प, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा 3-4 लाइन आ जाता है ऑटो फिल का। वो जब ये टाइप करोगे तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि
गूगल को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है कि मेरे बारे में जो भी गलत सर्च करे उसको कोई रिजल्ट मत दिखाओ, या अपने एआई जनरेटेड रिजल्ट्स दिखाना ही मत। तो गूगल ने यस सर बोला और ये बैन लगा दिया, सॉरी जो ये स्टॉप लगा दिया, जिसमें आप सर्च करोगे तो वो ऑटो फिल आपको दिखाएगा नहीं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे लोग वो देख नहीं रहे हैं। शायद ट्रम्प को डिमेंशिया होगा, बट क्योंकि वो देख नहीं रहे हैं ये चीज़, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। और यही मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज है अराउंड द वर्ल्ड, उन लोग फेसबुक गूगल को अच्छा पैसा देते हैं। उन लोग बोलते हैं कि भाई तुझे हम ऑपरेट करने के लिए, अपनी कंट्री में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, तू हीरो बनेगा तो तेरा लाइसेंस काट देंगे, निकाल के फेंक देंगे तुझे। तो गूगल फेसबुक डर के मारे ये सब करते हैं। और जनरल पब्लिक जो है, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उनको पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, बट बिहाइंड द सीन्स ये सब हो रहा है। एक और बेस्ट एग्जांपल ये है, पुराने ज़माने में जब हमारे दादा परदादा लोग के टाइम का, पापा परदादा के टाइम पे क्या होता था, अगर कोई आदमी हमारे घर के पास आकर खिड़की से ऐसे झांक के देख रहा होगा तो सब चिल्लाना शुरू कर देंगे, अरे कोई है पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ये वो। बट आज की डेट में वो आदमी वहाँ है नहीं, बट हमारा फ़ोन वही काम कर रहा है। हमारे फ़ोन से जो लोग बोलते हैं ना, यार ये कंपनीज डाटा निकाल रही है, क्या डाटा, क्या हो क्या रहा है, किसी को पता नहीं है। अब क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी में है, तो मुझे ये जब मैं ये क्वेश्चन सुनता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तभी वो समझते नहीं है। बट एक और ट्राई मैं करता हूँ। पहले एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी है वूलवर्थ बोलते हैं, वूलवर्थ, कोल्स, एल्डी, ये सब 3 मेजर ग्रॉसरी स्टोर्स हैं। तो वूलवर्थ का ऐप अगर आप डाउनलोड करोगे अपने फ़ोन में, तो ये काफ़ी सारे डाटा निकालता रहता है। लिखा रहता है कि भाई तुम गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड कर रहे हो तो लिखा रहेगा दिस ऐप गैदर्स डिवाइस आईडी, नेम ऑफ द पर्सन, गूगल अकाउंट, ये सब लिखा रहता है। बट अपन को समझ में नहीं आता ये इससे इन लोग क्या पता कर पाएंगे। तो अभी सीन ये हुआ, मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे एक पेनिट्रेशन टेस्टर को बुलाया, क्योंकि हमारे कंपनी का नेटवर्क जो है उसको टेस्ट करना था। तो ये पेनिट्रेशन टेस्टर का काम क्या होता है, इन लोग हैक करने की कोशिश करते हैं कंपनीज़ के नेटवर्क में। इन लोग हैक करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इन लोग एक रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट हमें देंगे। तो ये जो पेनिट्रेशन टेस्टर है, इसका काम हो गया पूरा, इसने रिपोर्ट सब बना दिया। उसके बाद ये हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो वो ये डाटा वाटा शुरू हो गया, भाई प्राइवेसी ये। तो ये मुझे बताया, ये मुझे भी पहले समझ में आता नहीं था ये लोग क्या कर रहे हैं। भाई चलो ठीक है, मेरे फ़ोन का डिवाइस आईडी ले लिए, उससे क्या होगा। तो अब मैं कभी सोचा नहीं था उस लेंथ तक। तो एनीवेज ये मुझे बताया कि भाई ये सब क्या क्या हो रहा है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने बोला भाई प्रॉब्लम क्या है, ये तो बस इन लोग थोड़ा डाटा चाहिए इनको एनालिटिक्स के लिए, हम भी एनालिटिक्स में हैं। अगर सुपीरियर्स को, जो बॉस है, उनको अगर कुछ जानना है तो अपन डाटा चाहिए रहता है ना। तो बोलता भाई ये डाटा वाटा अभी जो तुम लोग क्रिएट करते हो वो एक डिफरेंट है, इन लोग जो कर रहे हैं वो सब प्रेडिक्टिव बिहेवियर एनालिसिस, फिर और 2-3 एनालिसिस है जहाँ पे आपको आपके बारे में उतना नहीं पता होगा जितना कंपनीज़ को पता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वो वूलवर्थ्स का ऐप आप डाउनलोड करते हो और ओपन करते हो तो आप कितना मूव करते हो फ़ोन, लाइक टिल्ट करते हो, लेटे हुए हो, फ़ोन पकड़े हुए, वो सारा डाटा आपके फ़ोन में सेंसर है जो बताता है एंगल, कितने एंगल पे फ़ोन टिल्टेड है, ये सब दिखाता है वो। और ये सब डाटा उसमें जा रहा है। और क्योंकि ये पेनिट्रेशन टेस्टर है, इन लोग गैदर करते हैं ये डाटा, जो पैकेट स्निफिंग करके इन लोग ये क्या क्या फ़ोन से बाहर जा रहा है वो सब पकड़ते हैं। तो ये मुझे दिखा रहा था कि
फ़ोन कितने एंगल पे टिल्टेड है वो जा रहा है, फिर ब्राउज़र में कौन सा वेबसाइट खुला हुआ है, ये ऐप में मैं यूज़ कर रहा हूँ बट ऐप सेंड कर रहा है कि ब्राउज़र जो कि एक टोटल डिफरेंट ऐप है उसमें कौन सा वेबसाइट खुला हुआ है। तो ये सब दिखा रहा है। अब मैं फिर सोचा यार ये सब डाटा गैदर करके क्या होगा। तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से भाजपा के वोटर हो, भाजपा को बहुत मानते हो और अब दिन भर भाजपा के व्यू ये आर्टिकल्स पढ़ते हो या फिर फेसबुक में सर्च करते हो, तो ये क्या है, ये उनको बता रहा है कि भाई ये जो आदमी है वो भाजपा वो जो वर्ड है, कीवर्ड है, उसमें बहुत सर्च करता है और ये सब स्टोर होके रहता है। तो आपके दिमाग में नहीं होगा बट इनको पता है कि आपका पॉलिटिकल लीनिंग क्या है। आप कांग्रेस को वोट करने का चांसेस ज़्यादा है कि भाजपा को। अगर अब उनको दिखता है उनके स्प्रेडशीट में कि नहीं भाई भाजपा को इन लोग वोट करने वाले हैं या कांग्रेस को वोट करने वाले हैं, तो तब जाकर इन लोग वो ऐड जो है ऐड आपको दिखाना शुरू कर देता है कि भाई भाजपा ये किया है, भाजपा वो किया है, कांग्रेस ये किया है, वो किया है। और आप अब ये देख देख के आपके दिमाग में आ जाता है कि भाई कांग्रेस को वोट करना है या फिर भाजपा को वोट करना है। तो नॉर्मली ये आप अगर ये सब देखोगे नहीं तो आप एक कॉन्शियस डिसीजन लोगे, बट क्योंकि आप हर दिन देखते रहते हो ये, तो उसके बाद वो डिसीजन जो है आपका ऑल्टर होता है। ऐसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है सब यही करते हैं। उन लोग आपको आईफोन खरीदो, आईफोन आपका ये है वो है, लोग बोलते हैं भाई क्वालिटी है ये है वो, बट वो खुद को जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं। एक फ़ोन का प्राइमरी पर्पस क्या है, आपको कॉल करना है, उसके बाद अगर मैसेज करना है तो मैसेज करना है, तो ये सब है प्राइमरी पर्पस। बट आके फ़ोन कहाँ आ चुका है, ये चिपसेट होना चाहिए। अगर ये चिपसेट नहीं है तो फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो दिखाया जाता है आपको। हर साल इन लोग फ़ोन निकालता तो 48 से 49 मेगापिक्सल बना दिया है। भाई आपको डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, बट क्योंकि 49 बोला गया है इस बार, पिछले साल 48 था, ख़रीदना पड़ेगा। और फिर आप जो है मतलब गलती आपकी नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन ऐसी वर्क होता है। तो हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ जो 1 हफ़्ता काम किया वो पैसे लेकर मैं जाकर आईफोन ख़रीदता हूँ। और फिर वो जो पैसे मैंने आईफोन में जो खर्च किए हैं, अब मुझे उसके लिए फिर 1 हफ़्ता काम करना पड़ेगा। पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं करोगे तो शायद रिटायर जल्दी हो सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसे बचे हुए हैं। बट हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रहते हैं जहाँ पे ये खर्च करना, अगर पैसे का ही वर्थ है तो खर्च आपसे करवाया जाता है। तो भाई करवाने के लिए कोई हमारा हाथ पकड़ कर हमें खर्च करने नहीं बोल रहा है, हम खुद कर रहे हैं। तो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, हम सबको, मुझे, आपको और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको। क्योंकि जिस तरीके से ये दुनिया चल रही है और जो लोग हमसे ऊपर हैं और हमारा मजाक बना रहे हैं यार, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो स्टॉप थिंकिंग लाइक अ 9 to 5 एंड स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ लीडर। अगर आप उस लेवल पे होंगे तो आप कैसे सोचेंगे। तो यही लीडर्स जो टॉप पे बैठे हैं वो ऐसा सोचते हैं, और फिर जो बाकी 9 to 5 है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ईविल लोगों की वजह से सबको सहने की ज़रूरत नहीं है। तो जागो ग्राहक जागो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं और अब मैं थोड़ा YouTube को ज़्यादा प्रायोरिटी देने का सोच रहा हूँ। तो आपका हेल्प भी मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तो बहुत हेल्प होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।